और बंधुओं, एक मैं आपको आप बीती बताता हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो जब भी मेरा या मेरी बहनों का जन्मदिन आता था तो हमारे घर में तुलादान होता था। सुन लीजिए, तुलादान, तुलादान अवश्य करवाना चाहिए। चाहे जन्मदिन नहीं भी है कोई बात नहीं, सब बच्चों के करवाइए तुलादान। जितना उनका वजन है उन सबके वजन के बराबर का एक एक कट्टा रख दीजिए अन्न का, जो तुम्हारी श्रद्धा है। अन्न रखो, धन रखो, कुछ भी रखो आप, और उनके वजन का बराबर दान देना चाहिए। ज्यादा नहीं, कम से कम साल भर में एक बार तुलादान करवाना बहुत शुभ होता है। जो बुरे ग्रहों की चाल होगी वो बुरे ग्रह टल जाते हैं। लेकिन आज हम कोई तुलादान नहीं करवाते, बुरा मत मानिए। मानो तुलादान जो है वो हम करवाना ही मानो भूल गए, और सनातन धर्म का हमने, बुरा मत मानिए, ऐसा नाश मार दिया है हमारे जैसे लोगों ने, कोई और नहीं, हम जैसे लोग। जब तक गुरुजी मंत्र कहना प्रारंभ करते हैं तब तक गुरुजी जल्दी कर, गुरुजी जल्दी कर। बताओ, और कार्यों में जल्दी नहीं, और कार्यों में खूब देर लगाएंगे। सजने धजने में कोई देर नहीं हो रही है, खूब लगाएंगे। शादी विवाह होता है ब्यूटी पार्लर में घंटों, बुरा मत मानना। स्वागत सत्कार में घंटों लग जाएंगे, स्वागत सत्कार में घंटों लग जाएंगे, हैं, ब्यूटी पार्लर में घंटों लग जाएंगे, सजने धजने में घंटों लग जाएंगे। और जैसे गुरुजी ने एक मंत्र बोला, गुरुजी जल्दी करा, गुरुजी जल्दी करा, गुरुजी जल्दी करा। क्षमा, अपनी यह आदत सुधारी। जब हमारे बच्चों के संस्कार ठीक से नहीं हो रहे हैं, हम शॉर्टकट में निपटा रहे हैं, तो बहुत कड़वा कह रहा हूं, हमारे बच्चों का रिश्ता भी फिर शॉर्टकट में ही निपट जाता है। बुरा मत मानना मेरी बात का। आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के क्षमा भी मांग रहा हूं, वह रिश्ता फिर शॉर्टकट में ही निपट जाता है। शॉर्टकट मत करवाना, कर्मकांड अच्छे से करवाइए, विधि विधान से करवाइए। और कई लोगों को मैंने क्या देखा है, कई लोग जो है ना बंधुओं, जन्मदिन के दिन जो है केक कटवाते हैं। ओह, देखो, केक आप अवश्य कटवाना बंधुओं, लेकिन चम्मच से केक मंगवाइए, लेकिन कटवाना नहीं, चम्मच से आप खिलाइए बच्चों को। घर में बच्चों को बुलाओ, पार्टी करो, उत्सव करो, जन्मदिन का वो करो, लेकिन केक कटवाना नहीं, काटना। आजकल शादियों में मैं क्या देखता हूं, कई लोग रिबन कटवाते हैं। राम राम राम, कटवाना। ये विदेशी संस्कृति को क्यों ला रहे हैं? अरे भैया, हमारा सनातन धर्म जो है वो जोड़ना सिखाता है, वो तोड़ना नहीं, काटना नहीं सिखाता। शुभ काम के लिए दूल्हा जा रहा है, मंगल कार्य हो रहा है, संबंध जुड़ रहा है, विवाह संस्कार हो रहा है, और हम हाथ में कैंची दे करके कटवा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सोचते नहीं, विचार नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। बच्चे के हाथ में चक्कू दे दिया, ले बेटा काट। अन्नप्राशन के दिन तो कलम दी जाती थी, नहीं, गीता और रामायण दी जाती थी बच्चों के हाथ में, लेकिन अब कह रहे हैं ले बेटा काट, ले चक्कू पकड़ और काट इसको। बताओ, काटो। काटना बड़ा अनिष्ट माना जाता है, इसलिए काटो नहीं। केक अवश्य मंगवाइए, लेकिन चम्मच से सब बच्चों को वितरित कर दीजिए, सब बच्चों को आप बांट दीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? और इसके अतिरिक्त मैं क्या देखता हूं, जन्मदिन में लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, दिया जलाएंगे, और दीप जलाने के बाद उसको बुझवा देंगे। राम राम राम, कितना अनिष्ट कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में बुझाया नहीं जाता, हमारे सनातन धर्म में दीप प्रज्वलित किया जाता है, दीप जलाया जाता है। जिस दिन तुम्हारे बेटे का, बेटी का जन्मदिन है, उस दिन आप मां भगवती के चरणों में घी का अखंड दिया जलाना, बड़े से कटोरे में, बड़े से दिए में पूरा घी भर करके, हे महारानी जगजननी, हे सच्चिदानंद नारायण, जैसे मैंने तेरे दरबार में ये अखंड दीप प्रज्वलित किया है, मेरे बेटे और मेरी बेटी की जो जीवन रूपी ज्योत है उसको भी अखंड रखना नारायण, उसको भी इसी दीप की ज्योति की तरह प्रज्वलित रखना, जलाए रखना, उसकी अनिष्ट भय बाधाएं सब दूर रखना, हे नारायण, हे महारानी, ऐसी कृपा करो। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है बुझाना। यदि अखंड दीप बुझ जाए
कभी घर में नवरात्रे हों और नवरात्रों में किसी कारण से हवा से बुझ जाए, हम लोग कहते हैं साहब बड़ा अनिष्ट होने वाला। अरे अखंड दीप बुझ गया तो अनिष्ट हो गया, और जो बच्चे के हाथ से बुझवा रहे हैं क्या वो अनिष्ट नहीं हो रहा है? इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके कहूंगा, दीप जरूर जलाओ लेकिन बुझवाना नहीं, अखंड दीप जलाओ। यदि खर्चा करना चाहते हैं तो कई ऐसे लोग हैं, ऐसे भिक्षुक हैं, ऐसे गरीब हैं, ऐसे अनाथ हैं जिनके भाग्य में 2 समय की रोटी नहीं है, जो सड़कों में पड़े हुए हैं भूखे प्यासे। यदि देना चाहते हो तो भैया रोटियां बना करके लेके जाओ और 2-2 रोटी उन गरीबों को, उन अनाथों को जो है अपने बेटे के हाथ से दान करवा दो, अपनी बेटी के हाथ से दान करवा दो। कितना आशीर्वाद देंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई लोगों के बच्चे जो है ठिठुर रहे होते हैं सर्दियों में, कई बच्चे नंगे घूम रहे हैं। उन बच्चों को जो तुम्हारे बेटे के पास सैकड़ों कपड़े हैं, अलमारी भरी है, अरे जन्मदिन के दिन जो है कभी किसी बच्चे को, कभी एक आधी बच्चे को अपने बच्चे के हाथ से, बेटे बेटी के हाथ से किसी कपड़े का दान करवा दो, कितना आशीर्वाद मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों का हम अनावश्यक खर्चा करवा रहे हैं, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। विदेशी रंग में मत रंगिए, हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म के रंग में रंगिए। ये मेरी दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। नामकरण हुआ भगवान का, तो गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण किया है। आहा,